तहरीक इंसाफ जहाँ भी है ग्रुप बंदी का शिकार है। सियालकोट के बारे में भी मशहूर है कि आपकी और डॉक्टर फिरदौस आशिक की बनती नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं समझता हूँ शायद ये एक मीडिया परसेप्शन है। देखिए, ग्रुप बंदी या अगर कहीं किसी की आपस में नहीं बनती तो सबसे बड़ी वजह उनका हल्का होता है, उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट जो वो टिकट की वजह से या सेम हल्का होने की वजह से। मेरा और डॉक्टर साहिबा का हल्का भी अलग है, उनका देहाती हल्का है, मेरा शहर का हल्का है। और अगर सच पूछिए, ये मैं समझता हूँ सियासत इतना बड़ा मैदान है कि ये एक शख्स इस पे घोड़ा नहीं दौड़ा सकता है, इसलिए आपको कभी इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर सियासत में कोई नीचे जा सकता है तो वो अपनी वजह से जा सकता है। ये एक तासुर है जी, किसी ने गिरा दिया किसी को या कोई किसी की टांगें खींच रहा है। तो मैंने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस किया है। तो मैं आपके ही प्रोग्राम से कह रहा हूँ, मेरा डॉक्टर साहिबा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अच्छे हम आपस में कोलीग्स हैं और जहाँ मुलाकात होती है अल्हम्दुलिल्लाह मिलते भी हैं, बैठते भी हैं। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के लिए आपने अपनी हुकूमती जिम्मेदारी छोड़ दी और कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिया, फिर भी हार गए, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवायती हल्का है, पिछले 30 साल से नून लीग जीतती आ रही है। और सिलसिला मैं समझता हूँ कि ये पूरा बेल्ट जो है गुजरांवाला डिवीज़न का, जिसमें गुजरांवाला है, नारोवाल है, सियालकोट है, ये सारे मुस्लिम लीग नून के रवायती हल्के रहे हैं। 2018 का इलेक्शन हम 40,000 वोटों से हारे थे और हमारी पहली कोशिश तो यही थी कि हम नून लीग को हरा दें। और एक अवाम में जनरल तासर है जी, ये हुकूमत है और हुकूमत ने इलेक्शन जीत जाना है। देखिए, माजी में इलेक्शन कैसे होते रहे हैं ये आपको भी अंदाज़ा है, किस तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता रहा। पूरी कोशिश की नून लीग ने एक बयानिया और एक नैरेटिव बनाने की कि जी हमने शायद रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया। ऐसा बिल्कुल नहीं। 94,000 वोट जो PTI को मिले, और अगर हम देखें 2-2.5 साल परफॉर्मेंस और जिस तरह ये इन्फ्लेशन पे बात करते हैं या दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद 60,000 से हम 94,000 पे गए हैं। हुकूमत पंजाब में आए 2-2.5 साल हुए हैं, मरकज़ में भी इसी तरह है। तो उसको अगर देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मैं मुतमिन हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में हम इन्हें टफ़ टाइम देंगे। डार साहब, आपका शुमार PTI के नौजवान मगर जारहाना लीडर्स में होता है। आपके बयानात बड़े दंदान शकन होते हैं। क्या इमरान खान आपकी इस हवाले से हौसला अफजाई करते हैं? जो चंद चीज़ें अपने लीडर इमरान खान से सीखें, उसमें से एक यही भी है कि अगर आपको नज़र आ रहा है, आप हक़ और सच के लिए खड़े हो जाएं। मैंने कभी किसी अपने कुलीग के साथ, पार्टीज़ में होते हैं मसले मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने कुलीग्स के साथ ना कोई धड़े बंदी की कोशिश की है, ना कोशिश की है कि हमारे किसी अमल से हमारी जमात को नुकसान पहुँचे। वालदा भी मिलने आई। उस्मान कितना फर्माबरदार बेटा है, बचपन में कैसा था? बहुत अच्छा, कभी इसने मुझे तंग नहीं किया था। हमेशा जब भी कोई खेल खेलता था ना, बैठ के अपने पास ही खेलता था। और माशाल्लाह चारे भाई बड़े अच्छे हैं, क्योंकि डार साहब की और मेरी बचपन ही से इनकी तरबियत है। और यकीन जाने, आज भी अगर मैं कोई बात कह दूँ तो इनकी जुर्त नहीं नकार करें। ये मेरा बहुत एहतराम करते हैं, मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मैं मगर सबको पैगाम दूंगी कि अच्छे बच्चे होना पीछे माँ की तरबियत है, बाप की तरबियत है। मैं इन्हें हमेशा दीन का दर्स देती, कहना कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, अपने बाप को देखना है। शहर में देखो आपके वालिद की कितनी इज्जत है, आपने भी उसी रास्ते पे जाना है। फैमिली के साथ गपशप लगाई। दोपहर का खाना फैमिली के हमरा खाया। खाने में सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद इखलाक भी मौजूद थे। डार साहब की सबसे अच्छी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ है जिस पे आपको इख्तलाफ रहता है? ये रिश्तों के साथ बहुत मुखलिस हैं और हर रिश्ते की, हर काम की जो इनके लिए अहमियत रखता है उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। लड़ाई किन बातों पर होती है? कभी कभी इनकी मसरूफियत ऐसी हो जाती है कि मतलब 20 दिन, 25 दिन, महीना ये बिल्कुल काम में बिज़ी हो जाते हैं। फिर वो महीने बाद जब हाथ आते हैं तो मैं गिले कर लेती हूँ कि ये भाई पिछला पूरा महीना आप बिज़ी रहे और आपने इतना हमें टाइम दिया, हमें ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दिया? खाने में नमक मिर्च ज़्यादा होने पर शिकायत करते हैं? नहीं, वैसे इनको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है,
और वैसे ये बहुत सादा है, इनको जो भी मिले बेचारे खा लेते हैं, अल्लाह लोग बंदे हैं। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? जो मेरा बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह 11 साल का होने वाला है, वो कह रहा होता है मैं पापा की तरह पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि पापा फैमिली को टाइम नहीं देते, तो कल को मेरी भी बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो मैं उनको भी टाइम नहीं दे सकूंगा, तो मेरी तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो जो उनका अपना जहन होगा वो करेंगे। तो लेकिन बड़ा बेटा कहता है मैं बिजनेसमैन बनूंगा। इनके टॉक शोज पे आपका क्या तबसरा होता है? टॉक शोज़ इनके वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती, शुरू में देखती थी, अब तो पुराने खिलाड़ी हो गए ना, तो माशाल्लाह अब जिस तरह ये बात कर रहे होते हैं और सामने वाले को लाजवाब कर देते हैं सामने वाला भी बेचारा कोशिश तो कर रहा होता है कि हम किस तरह छुपाएं और डार साहब से बचें, लेकिन वो बच के जाने नहीं देते। तो मुझे बेगम सिर्फ यही गिला करती है कि खवातीन के साथ टॉक शोज में लड़ के कहीं तुम मेरे साथ लड़ाई ना करी, तुम्हारी वो प्रैक्टिस ना हो जाए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जी सरखुरू होंगे तो वालदा को बेगम को जो गिले हैं वो दूर हो जाएंगे।